सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। श्री राम कृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 54 54। क्रमशः नाम महात्म्य अथवा अनुराग। श्री राम कृष्ण, अच्छा तुम क्या कहते हो, उपाय क्या है? गोसाई जी, नाम से ही सब कुछ होगा। कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है। श्री राम कृष्ण, हाँ, नाम की बड़ी महिमा तो है, पर बिना अनुराग के क्या हो सकता है? ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल होने चाहिए। सिर्फ नाम लेता जा रहा हूँ, पर चित्त कामनी और कांचन में है, इससे क्या होगा? बिच्छू या मकड़ी के काटने पर खाली मंत्र से वह अच्छा नहीं होता, उसके लिए कंडे का ताप भी देना पड़ता है। गोसाई, तो अजामिल का क्यों हुआ? वह पातकी था, ऐसा पाप ही न था जो उसने किया न हो। पर मरते समय आपके लड़के को नारायण कहकर बुलाने से ही उसका उद्धार हो गया। श्री राम कृष्ण, शायद अजामिल पूर्व जन्म में बहुत कर्म कर चुका था, और यह भी लिखा है कि उसने बाद में तपस्या भी की थी। अथवा यूँ कहो कि उस समय उसके अंतिम क्षण आ गए थे। हाथी को नहला देने से क्या होगा? फिर धूल मिट्टी लिपटाकर वह ज्यों का त्यों हो जाता है। पर हाथी खाने में घुसने के पहले ही अगर कोई उसकी धूल झाड़ दे और उसे नहला दे, तो फिर उसका शरीर साफ रह सकता है। मान लिया कि नाम से जीव का एक बार शुद्ध हुआ, पर वह फिर तरह तरह के पापों में लिप्त हो जाता है। मन में बल नहीं, वह प्रण नहीं करता कि फिर पाप नहीं करूँगा। गंगा स्नान से सब पाप मिट जाते हैं, सही, पर सब लोग कहते हैं कि वे पाप एक पेड़ पर चढ़े रहते हैं। जब वह मनुष्य गंगा जी से नहाकर लौटता है, तो वे पुराने पाप पेड़ से कूदकर फिर उसके सिर पर सवार हो जाते हैं। सब हंसे। उन पुराने पापों ने उसे फिर घेर लिया। 2-4 कदम चलते ही उसे धर दबाया। इसलिए नाम भी करो और साथ ही प्रार्थना भी करो कि ईश्वर पर अनुराग हो, और जो चीज़ें 2 दिन के लिए हैं, जैसे धन मान देह सुख आदि, उनसे आसक्ति घट जाए। वैष्णव धर्म तथा सांप्रदायिकता। गोसाई से यदि आंतरिकता हो तो सभी धर्मों से ईश्वर मिल सकते हैं। वैष्णवों को भी मिलेंगे तथा शाक्तों, वेदांतियों और ब्रह्मों को भी, मुसलमानों और ईसाइयों को भी। हृदय से चाहने पर सबको मिलेंगे। कोई झगड़ा कर बैठते हैं। वे कहते हैं कि हमारे श्री कृष्ण को भजे बिना कुछ न बनेगा, या हमारी काली माता को भजे बिना कुछ न होगा, अथवा हमारे ईसाई धर्म को ग्रहण किए बिना कुछ न होगा। ऐसी बुद्धि का नाम हठ धर्म है, अर्थात मेरा ही धर्म ठीक है और बाकी सबका गलत। यह बुद्धि खराब है। ईश्वर के पास हम बहुत रास्तों से पहुंच सकते हैं। फिर कोई कहते हैं कि ईश्वर साकार है, निराकार नहीं। यह कहकर वे झगड़ने लग जाते हैं। जो वैष्णव है वह वेदांती से झगड़ता है। यदि ईश्वर के साक्षात दर्शन हो तो सब हाल ठीक ठीक बताया जा सकता है। जिसने दर्शन किए हैं वह ठीक जानता है कि भगवान साकार भी है और निराकार भी। वे और भी कैसे कैसे हैं यह कौन बताएगा? कुछ अंधे एक हाथी के पास गए थे। एक ने बता दिया इस चौपाए का नाम हाथी है। तब अंधों से पूछा गया, हाथी कैसा है? वे हाथी की देह छूने लगे। एक ने कहा, हाथी खंबे के आकार का है। उसने हाथी का पैर ही छुआ था।
दूसरे ने कहा हाथी सूप की तरह है। उसके हाथ हाथी के कान पर पड़े थे। इसी तरह किसी ने पेट पकड़कर कुछ कहा, किसी ने सूंड पकड़कर कुछ कहा। ऐसे ही ईश्वर के संबंध में जिसने जितना देखा है उसने यही सोचा है कि ईश्वर बस ऐसे ही है और कुछ नहीं। एक आदमी सोच के लिए गया था। लौटकर उसने कहा, मैंने पेड़ के नीचे एक सुंदर लाल गिरगिट देखा। दूसरे ने कहा, तुमसे पहले मैं उस पेड़ के नीचे गया था, परंतु वह लाल क्यों होने लगा? वह तो हरा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तीसरे ने कहा, मैं तुम दोनों से पहले गया था, उसको मैंने भी देखा है, परंतु वह न लाल है न हरा, वह तो नीला है। और दो थे, उनमें से एक ने बताया पीला और एक ने खाकी। इस तरह अनेक रंग हो गए। अंत में सब में झगड़ा होने लगा। हर एक का यही विश्वास था कि उसने जो कुछ देखा वही ठीक है। उनकी लड़ाई देख एक ने पूछा, तुम लड़ते क्यों हो? जब उसने कुल हाल सुनाया तब कहा, मैं उसी पेड़ के नीचे रहता हूँ और उस जानवर को मैं खूब पहचानता हूँ। तुम में से हर एक का कहना सच है। वह कभी हरा, कभी नीला, कभी लाल, इस तरह अनेक रंग धारण करता है और कभी देखता हूँ कोई रंग नहीं, निर्गुण है, साकार अथवा निराकार। गोस्वामी से, ईश्वर को सिर्फ साकार कहने से क्या होगा? वे श्री कृष्ण की तरह मनुष्य रूप धारण करके आते हैं। यह भी सत्य है, अनेक रूपों से भक्तों को दर्शन देते हैं। यह भी सत्य है। और फिर वे निराकार अखंड सच्चिदानंद है, यह भी सत्य है। वेदों ने उनको साकार भी कहा है, निराकार भी कहा है, सगुण भी कहा है और निर्गुण भी। किसी तरह जानते हो, सच्चिदानंद मानो एक अनंत समुद्र है। ठंडक के कारण समुद्र का पानी बर्फ बनकर तैरता है। पानी पर बर्फ के कितने ही आकार के टुकड़े तैरते हैं। वैसे ही भक्तिहीन के लगने से सच्चिदानंद सागर में साकार मूर्ति के दर्शन होते हैं। वे भक्त के लिए साकार होते हैं। फिर जब ज्ञान सूर्य का उदय होता है तब बर्फ गल जाती हैं। फिर वही पहले का पानी ज्यों का त्यों रहता है। ऊपर नीचे जल ही जल भरा हुआ है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में सब स्तव करते हैं, हे देव तुम ही साकार हो, तुम ही निराकार हो। हमारे सामने तुम मनुष्य बने घूम रहे हो, परंतु वेदों ने तुम ही को वाक्य और मन से परे कहा है। परंतु यह कह सकते हो कि किसी किसी भक्त के लिए वे नित्य साकार हैं। ऐसा भी स्थान है जहाँ बर्फ गलती नहीं, स्फटिक का आकार धारण करती है। केदार, श्रीमद् भागवत में व्यासदेव ने 3 दोषों के लिए परमात्मा से क्षमा प्रार्थना की है। एक जगह कहा है, हे भगवान तुम मन और वाणी से दूर हो, किंतु मैंने केवल तुम्हारी लीला, तुम्हारे साकार रूप का वर्णन किया, अतएव अपराध क्षमा करो। श्री रामकृष्ण, हाँ, ईश्वर साकार भी है और निराकार भी। फिर साकार निराकार के भी परे हैं, उनकी इति नहीं की जा सकती। नंबर 6, नित्य सिद्ध तथा कोमार वैराग्य। राखाल के पिता बैठे हुए हैं। राखाल आजकल श्री रामकृष्ण के पास ही रहते हैं। राखाल की माता के गुजर जाने पर उनके पिता ने अपना दूसरा विवाह कर लिया है। राखाल यहीं रहते हैं, इसलिए उनके पिता कभी कभी आया करते हैं। राखाल के यहाँ रहने में इनकी ओर से कोई बाधा नहीं है। ये श्रीमान और विषयी मनुष्य है, सदा मुकदमों की पैरवी में रहते हैं। श्री रामकृष्ण के पास कितने ही वकील और डिप्टी मजिस्ट्रेट आया करते हैं। राखाल के पिता इनसे वार्तालाप करने के लिए कभी आ जाते हैं। उनसे मुकदमों की बहुत सी बातें सूझ जाती हैं।
श्री रामकृष्ण रह रहकर राखाल के पिता को देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण की इच्छा है राखाल उन्हीं के पास रह जाए। आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपा धृत विग्रहं वे ईशावतारं परमेशमिड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय राम कृष्ण।